मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर लौट आया है। बंगाल की खाड़ी से बने डिप्रेशन के एक्टिव होने के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि आने वाले 2 दिनों तक इसका असर और भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से इस सिस्टम का प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेष रूप से धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के करीब 24 जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी के आसार बने हुए हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि भोपाल में शनिवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में सुबह के समय बादलों की घनी परत छाई रही, जिससे विजिबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सीजन में यह पहली बार है जब भोपाल में इतनी घनी धुंध देखी गई हो। शनिवार को भोपाल, उज्जैन, शाजापुर और पांडुर्ना समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। शाजापुर के अकोदिया और पांडुर्ना में तो हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर पानी बहने लगा। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भी अगले 24 घंटे में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 अक्टूबर तक बारिश, गरज चमक और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में देखने को मिलेगा। वहीं ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से मौसम साफ रहेगा और धूप खिलने की संभावना है। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। विशेषकर रात का तापमान जहां पहले 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, वहीं अब बारिश के बाद दिन का तापमान कम और रात का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का दौर थमने के बाद रात का तापमान फिर से घटेगा और ठंड का असर बढ़ेगा। अब बात करते हैं मानसून की विदाई की। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश से मानसून आधिकारिक तौर पर विदा हो चुका है। इस साल मानसून ने राज्य में कुल 3 महीने और 28 दिन तक सक्रिय रहकर अच्छा प्रदर्शन किया। 16 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और 13 अक्टूबर को इसकी वापसी हुई। दिलचस्प बात यह है कि मानसून के जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक कई जिलों में बौछार पड़ने की संभावना बनी हुई है। इस बार प्रदेश के कई जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर समेत 30 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला रहा गुना, जहां पूरे सीजन में 65.7 इंच पानी दर्ज किया गया। वहीं श्योपुर जिले में तो बारिश सामान्य से 216.3% ज्यादा हुई, जो इस सीजन का रिकॉर्ड है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की अच्छी बारिश से प्रदेश में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध रहेंगे। भूजल स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, यानी आने वाले महीनों में पानी की किल्लत से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश सामान्य से कम रही। शाजापुर इस सीजन में सबसे कम बारिश वाला जिला रहा, जहां केवल 28.9 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं उज्जैन, सीहोर और बैतूल में 94% तक बारिश हुई, जो सामान्य के लगभग बराबर मानी जा सकती है। इस बार मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 106% बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन वास्तविकता में 15% ज्यादा पानी गिरा है। यानी इस बार का मानसून औसत से काफी बेहतर साबित हुआ। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में तो औसत से दोगुनी बारिश दर्ज की गई। वहीं इंदौर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भी अधिकांश जिलों में कोटा पूरा रहा। फिर भी भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के 4 जिले उज्जैन, शाजापुर, बैतूल और सीहोर ऐसे रहे जहां बारिश का आंकड़ा कोटे से थोड़ा नीचे रहा। इन जिलों में कोटा 81 से 98% तक ही पूरा हो सका। हालांकि इनमें से 3 जिले सामान्य सीमा के भीतर हैं। सिर्फ शाजापुर को बारिश की भारी कमी वाली श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगले 2 दिनों तक जिन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश में डिप्रेशन के असर से जारी है बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि जल संसाधन भरपूर हो गए हैं और आने वाले महीनों में प्रदेश को इसका लाभ जरूर मिलेगा।